हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 16, जिसमें हम आज करेंगे लोकल गवर्नमेंट और अर्बन एंड रूरल सोसाइटी के विषय में हम विस्तारपूर्वक जानेंगे। ये जो होगा हमारा स्थानीय जो है प्रशासन और उसके जो है अर्बन और जो है रूरल यानी ग्रामीण और शहरी समाज के विषय में जो है विस्तारपूर्वक जानेंगे। वहाँ देखेंगे कि किस प्रकार के गवर्नमेंट है और कैसे वहाँ पर गवर्नमेंट चलाती है। पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें ये जो है सभी क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीए हो, चाहे वो +1 हो, +2 हो, सीबीएसई से पढ़ते हो, एनआईएस बोर्ड से पढ़ते हो, यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यह आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। साथ में ये हिंदी इंग्लिश में भी डिस्प्ले भी होगा। तो कहते हैं ये बहुत काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाता है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अंडर देयर a silent feature of 73 is the amount that is the most important doing today here. The concept of Panchayati Raj is not only based on the ascent India believe that a good lives in the punch. A punch here Parameshwar, what was very systematically is grounded by the Mahatma Gandhi. He believed in the power to the section of the people and the grassroots of democracy. That is a possible only thought of village panchayat. There is the most important for the village panchayat. Here the most important point, important of Panchayati Raj. What do you mean to important here of Panchayati Raj? The right of the British period is a panchayats play a very important role in the social life of the village and also resolve the minor debts among to the villagers under the British rule. The panchayat has lost the respect and the power which they had earlier enjoyed because of the new system of the court. The law and the review of collection through is an independent India, one of the directive principle of state policy in the constitution, and directed the unions and the state government to try to take a step to the organize village and panchayats and give them to such a powers and authorities as may be a necessity to enable them to act as a unit of self-government. Panchayati Raj was not taken up to the seriously by the states. However, they are now given to constitutional status. There is the most important topic here, a recommendation of the Balwant Rai Mehta communities and the Ashok Mehta community. There is the most important topic for the exam view. The Balwant Rai Mehta community in 97 is suggested by the democratic is a decentralization of the three-tier structure of Panchayati Raj. There is a three-tier structure Raj is a community. There is a Balwant Rai Mehta is in 1957, and this means that a Panchayati Raj should be a set up to the 3 level. There should be a furnished there with the sufficient power and the resource. These 3 tiers of Panchayati Raj are Jila Parishad at a district level and Panchayat Samiti at an intermediate or block level and village or Gram Panchayat at the village level. There is a Balwant Rai community is the recognized here. In this change, a Panchayat Samiti was to be a most important, and these three bodies were interlinking as the lower body was represented in the higher body through its chairperson. The Panchayati Raj of the Balwant Rai Mehta community pattern was first introduced by the Rajasthan in 1957. There is established here introduced by
Rajasthan in 1957. There is an important point, note down. The later other states also follow that essentially both the people and their state were extremistic about the Panchayati Raj. However, the Panchayati Raj instruction began to decline very soon owing to the government and indifferent the political interference. The Ashok Mehta committee set up to the government to review of Panchayati Raj submitted is a report in 1978. This committee is a failed to the Panchayati Raj had inculcated is a political awareness among the rural masses. And however, it is not been too successfully is a carrying out economical development. Unlike the Balwant Rai Mehta committee, the Ashok Mehta committee suggests a two-tier structure of Panchayati Raj. There is a most important. Who is the suggested the two-tier structure of the Panchayati Raj? There is a Balwant Rai Mehta committee and Ashok Mehta committee suggested by the two-tier structure of Panchayati Raj. And these tiers were to be a Jila Paris or district level. And second here is a Madhya Panchayat is an administrative unit between the village Panchayat and Panchayat Samiti in the two-tier structure. The main emphasis was laid for the Jila Parishad and not on the Panchayat Samiti as in the case of the earlier committee report. However, there is the recommendation of the Ashok Mehta committee could not be implemented due to the council to the Janta government in 1980. The state like Bihar, Uttar Pradesh and Tamil Nadu did not be held election to the Panchayat for a long. At the same time, many new agencies were set up to the central government of like a district rural development agency to take up the development program in a collaborations with the state government with the panchayats having no role is in this is a programs. They themselves hardly had any fund to be take up to development project in the villages. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है पंचायती राज संस्थाएं। देखिए पंचायती राज संस्थाएं के जो है अनुसार हम इसमें जो है 73 आर्टिकल के विषय में भी जो है बात करेंगे जो कि काफ़ी सुधार करने के लिए बनाया गया था और इसके जो है बलवंत राय मेहता कमेटी और जो है अशोक मेहता कमेटी के विषय में भी यहाँ चर्चा करेंगे और इसको कब एस्टेब्लिश की गई थी सारे विचारों पर जो है यहाँ पर डिस्कस हम करने वाले हैं। तो इसी तरह आप जो है देखते रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर को। तो इसमें यही बात बताया गया है कि पंचायती राज संस्थाएँ, देखिए पंचायती राज्य की अवधारणा न केवल पुरानी भारतीय विश्वास है, कहते हैं पंच भगवान रहता, ये तो आपने पहले भी सुना है कि पंच में भगवान रहता यानी पंच जो है परमेश्वर का रूप होता है, पर आधारित है और यह अतुल महात्मा गांधी द्वारा पूरे उत्साह से इसका समर्थन भी किया गया था। यानी महात्मा गांधी जो थे पंचायती राज के समर्थक थे, काफ़ी उनका विचार था कि पंचायती राज्य ही होना चाहिए। वो लोगों के सभी वर्गों और न्यूनतम स्तर तक लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। गांधी जी हर जो है तबके के जो है बातें रखते थे, उनका हर ताकत तथा तुलमुक्त जो है लोकतंत्र विश्वास रखते थे। वह सिर्फ ग्राम पंचायत से ही संभव था और ग्राम पंचायत ही ये संभव कर भी सकता था, क्योंकि महात्मा गांधी का विचार ही यही था कि पंच परमेश्वर का रूप होता है और इसी प्रकार जो है पंचायती राज की व्यवस्था किया जाए। यानी महात्मा गांधी एक तरह से राम राज चाह रहे थे कि कहीं भी किसी तरह का कोई भी लोगों को प्रॉब्लम ना हो और वो अपना जीवन जो है सुचारू रूप से चला सके। इसलिए महात्मा गांधी ने पंचायती राज का जो है सदैव सिफारिश किया और उन्हें काफ़ी उत्साह भी से समर्थन भी किया और उनका विश्वास भी था कि लोकतंत्र तभी काफ़ी मजबूत हो सकता है अगर पंचायती राज को मजबूत किया जाए। तो इसलिए जो है महात्मा गांधी ने इस पर बहुत ही जोर दिया और काफ़ी इन्होंने इस पर कुछ अच्छा करने की कोशिश भी उन्होंने काफ़ी इस विषय पे किया। कहते पंचायती राज का अब क्या महत्व है। कहते ब्रिटिश युग तक जो पंचायतों ने गांवों के लिए समाजी जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ग्रामीणों के बीच कई छोटे विवादों को भी सुलझाया गया है और ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत अदालतें, कानून और राजस्व संग्रह की नई व्यवस्था के कारण पंचायतों की पुरानी शक्ति और सम्मान समाप्त हो गई है। यद्यपि स्वतंत्र भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत संघीय और राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों को संगठित करने तथा उन्हें ऐसी शक्ति और सत्ता देने के प्रयास करने के निर्देश देते हैं जो उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो, परंतु राज्य में पंचायती राज को गंभीरता से नहीं लिया गया और इन सर्वाधिक दर्जा भी दिया गया। देखिए ये बात तो सही है कि हमारे देश में रूल रेगुलेशन बहुत अच्छे भी बनाए गए हैं और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इन पर जो है गंभीरता नहीं दिखाई गई और गंभीरता न दिखाने की वजह से जो है ये काफ़ी जगहों पर लागू नहीं हो सका। पश्चात हमारा जो आता है टॉपिक बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी की सिफारिश है। देखिए ये
बलवंत राय मेहता और कमेटी और अशोक मेहता कमेटी ने ये सिफारिश किया था कि पंचायती राज का स्थापना हो। और कहते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 ने पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचों में लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के तरीके सुलझाए थे। यानी बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक जो है बनाने के लिए सिफारिश किया गया था। और इसका अर्थ था कि पंचायती राज 3 स्तरों पर स्थापित किया जाए और उन्हें पर्याप्त शक्तियां और संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए। पंचायती राज के 3 स्तर इस प्रकार थे। जिला स्तर पर जिला परिषद थी और ब्लॉक स्तर पर मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक समितियों को बढ़ोतरी दी गई थी और गांव के स्तर पर जो है ग्राम पंचायत। तो ये 3 स्तरीय कहा जाता है या 3 टायर्स है, जिसके बाद विषय में हम आगे चर्चा करेंगे वो भी विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो इसमें 3 स्तरीय जो होगा, जिला स्तर जिसमें जिला परिषद को लिया जाएगा, ब्लॉक स्तर पर जो है मध्यवर्ती स्तर या ब्लॉक समिति ली जाएगी और गांव के स्तर पर जो है ग्राम पंचायत लिया जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। इस योजना में पंचायत समिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी और ये तीनों संस्थाएं आपस में जुड़ी हुई थी, क्योंकि निचली संस्थाओं को ऊपर की संस्था ने इसके अध्यक्ष के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त था। यानी देखा जाए जो ऊपर वाला था वो कमजोर थी, उसके बाद मिडल वाला जो होता था वो थोड़ा सा मजबूत होती थी और नीचे वाला जो होता था काफ़ी मजबूत होता था। यानी देखा जाए तो बीच वाला जो होता था दोनों को लिंक का काम करता था, यानी दोनों को मिलाने के मध्य का काम करता था। कहते हैं अगर हम देखें तो बलवंत राय मेहता कमेटी के पंचायती राज के प्रारूपों को सबसे पहले 1959 में राजस्थान में लागू किया था। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर कि इसको जो पहली बार जो इसको बनाया गया और इसको लागू किया गया वो किया गया 1959 में। यानी 1959 में इसको कहाँ लागू किया गया? राजस्थान में। बाद में अन्य राज्यों ने भी इसका अनुसरण करना शुरू कर दिया और आरंभ में लोग राज्य दोनों को पंचायती राज के प्रति काफ़ी उत्साहित भी थे, क्योंकि उनको लगा कि शायद इससे जो उनकी जीवन है काफ़ी सुधरेगी। परंतु शीघ्र ही सरकारी उदासीनता और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पंचायती राज संस्थाओं का पतन होने लग गया। तो कहते हैं, देखिए दोस्तों, इस साफ ये बात आता है कि कोई चीज़ को अगर अच्छे से नहीं किया जाए तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, जैसे कि आप भी अगर पढ़ाई ढंग से ना करो तो आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अगर अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, तभी उसको जो है अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो यही बात है कि इन्होंने रूल रेगुलेशन तो लागू कर दिया, लेकिन इसमें जो है सरकार की तरफ से कोई भी जो है उचित कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से त्रिस्तरीय जो थी बिल्कुल पतन के कगार पे आ खड़ी हुई। सरकार द्वारा पंचायत राज की समीक्षा हेतु गठित अशोक मेहता कमेटी ने 1979 में यानी 1979 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस कमेटी का मानना था कि पंचायती राज ने ग्रामीण लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा कर दी थी, परंतु यह आर्थिक विकास लाभ पाने में सफल नहीं हो रह पाई। तो बलवंत राय मेहता कमेटी के विपरीत अशोक मेहता कमेटी ने द्वितीय पंचायती राज का सुझाव दिया। यानी देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय जो संस्थाओं का जो बनाया था, लेकिन अशोक मेहता कमेटी ने इसको द्विस्तरीय बना दिया, यानी 2 के ऊपर ला गया। वहाँ पर 3 थे, अब यहाँ पर 2 को ही जो है प्रायोरिटी दी गई। ये 2 थे जिला स्तर पर जिला परिषद और दूसरा थे मंडल पंचायत। यानी जिला स्तर पर जिला परिषद को लिया गया और मंडल पंचायत ये जो थे 2 जो बिल्स थे उस पर बनाया गया था। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के बीच एक प्रशासनिक इकाई थी, यानी द्विस्तरीय प्रणाली के जो है मुख्य बल जिला परिषद पर था, न कि पहली कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पंचायती समिति पर था। परंतु 1980 में जनता सरकार के गिर जाने के कारण अशोक मेहता कमेटी की सिफारिश को लागू नहीं किया जा सका। कहते हैं यही बात तो बहुत इंपॉर्टेंट ही रहता है कि सरकार जिसकी रहती है उसी की चलती है, लेकिन ये जो बनाई गई थी त्रिस्तरीय और द्विस्तरीय वो काफ़ी जो है ग्राम के लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन कहते हैं ना जब सरकार गिर गई तो इसको लागू भी नहीं किया गया, सिर्फ इसको कॉपी में ही और पेजों में ही सीमित रख दिया गया। कहते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य में काफ़ी समय तक पंचायतों के जो चुनाव नहीं करवाए गए। उसी समय केंद्र सरकार ने विकास कार्यक्रम को अपने हाथों में लेने के लिए कई नई एजेंसियां जैसे जिला ग्रामीण विकास अभिक्रमण गठित, और इन कार्यक्रमों में जो है पंचायत की कोई भूमिका नहीं थी। पंचायतों को अपने पास विकास परियोजना के लिए भी कोई पैसा नहीं था। तो इसमें तो जर्नली सी बात है कि कई जगहों पर पंचायती राज थी भी नहीं, और थी भी तो उनको जो है सही से विकास नहीं किया जा सका। अब जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा वो 73 के जो है बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा 73 में क्या है। तो our next important topic here a silent feature of 73 amendment. There is the most important silent feature of 73. There is amendment
The 73 Amendment to the Constitution incarried in the 1992 made by statutory provision for the establishment empowerment of functioning of Panchayati Raj institution. There is a formation of 1992. There is a 73 articles here, and there is a functioning of the Panchayati Raj institution. And some provision of the amendment are the binding on the state, while the other has been left to be decided by the respective state legislatures at their is the discretions. The silent feature of the amendment are flowing here. The first, there is some of compulsory requirement for the new law are here. The organization of the Gram Sabha. The organization of Gram Sabha, and next here, the creation of the three-tier Panchayati Raj structure at the Jilla, block and village level. There is the most silent feature of the 73 amendment here. And next amendment is almost all the posts at all level to be filled by the direct election. And next here is a silent feature of 73 amendment here. A minimum age for the contesting election to the Panchayati Raj institution by 21 years. The next year, the post of chairman at the Jilla and block level should be filled by indirect election. There should be a reservation of the seat of scheduled caste. This is the most important point. Note down. There is a scheduled caste and scheduled tribes in their panchayat in the proportion of their population, and the women panchayat such as the 1/3 of seat. There is a 1/3 of seat is a reservation for the women of panchayatis, and there is the other is a reservation seat for the scheduled caste and scheduled tribes. The State Election Commission to be set up to the each state to the conduct election to be Panchayati Raj institution. The State Election Commission. And the next year, the tenure of the Panchayati Raj institution is a 5 year, and if the dissolved earlier, fresh election to be held within the 6 month. A State of Finance Commission is a set up to the each state every 5 year, and please refer to be 74 amendment discussed above. And some of the provisions which are not be binding on the state but only our guidelines are the given voting right to be member of the central and state legislatures is in these bodies, and providing to reservation for backward classes, and their Panchayati Raj institution should be given is a financial power in the relation to the taxes and the less fees etc. And the effort shall be made to make a Panchayati is a autonomous bodies. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है 73 संशोधन की प्रमुख विशेषताएं। देखिए दोस्तों, 73 उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 74 है। 74 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। 73 आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि 73वें संशोधन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। कहते 1992 में जो अधिनियम 73वीं संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना और सशक्तिकरण और कार्य प्रणाली के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए। इस संशोधन के कुछ प्रावधान राज्य के लिए जो है बाध्यकारी थे, जबकि अन्य के लिए संबंधित राज्य के विधायकों के विवेक पर छोड़ दिया गया। इस संशोधन की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। कहते हैं अगर देखा जाए इनकी विशेषताओं के ऊपर तो कहते हैं नए कानून के लिए कुछ अनिवार्य आवश्यकता थी। पहली बात तो यही आता था कि ग्राम सभाओं का गठन किया गया। इसके रिगार्डिंग जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचों की रचना की गई। साथ में इसकी 73 की और विशेषता थी, वो थी सभी स्तरों पर लगभग सभी पदों के लिए सीधे चुनाव द्वारा भरना था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो एग्जाम व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन ये हमेशा रहा है, तो ये इसकी विशेषता जरूर आपको समझना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी गई। जिला और ब्लॉक स्तर पर जो है अध्यक्ष चेयरमैन पद को जो है अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरना, यानी जो चेयरमैन होगा वो डायरेक्टली नहीं चुना जाएगा, इनडायरेक्टली चुना जाएगा। यानी उसको जो है ब्लॉक स्तर पर जितने बंदे जीतेंगे उनके द्वारा जो है चुनने का प्रावधान किया गया। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किया गया। यानी जितनी जनसंख्या होगी उतने जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट जो रहेगा रिजर्वेशन करके रखा जाएगा। और पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट जो थी आरक्षित की गई, यानी महिलाओं को भी आगे बढ़ने का यहाँ पर मौका दिया गया। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज्य संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करेगा। यानी अगर पंचायती राज में चुनाव होगा तो उसका जो है हाई कमीशन यानी चुनाव आयोग द्वारा ही चुनाव करवाई जाने की प्रावधान किया गया। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्षीय रहेगा। यदि अवधि पूरा होने से पहले ही भंग हो तो चुनाव जो है 6 महीने के अंदर अंदर करवाना
अनिवार्य बना दिया गया। कहते हैं प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा जो प्रत्येक 5 वर्ष में गठन करना रहेगा। तो ये सारी बातों को जो है यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई। कहते हैं कुछ ऐसे प्रावधान जो बाधाकारी नहीं थे परंतु केवल मार्गदर्शक के रूप में जो है 73 आर्टिकल्स में सम्मिलित किया गया विशेषताओं के रूप में। तो वो थे केंद्रीय और राज्य विधायकों को इन संस्थाओं को मत देने का अधिकार देना, यानी केंद्रीय और राज्य विधायकों को संस्थाओं में मत देने का अधिकार पूर्ण दिया गया। पिछड़े वर्गों की आरक्षण प्रदान की गई जो कि बहुत जरूरी थी, क्योंकि तभी जो है पिछड़े वर्ग आगे भी आ सकेंगे। और पंचायती राज संस्थाओं की टैक्स और शुल्क लगाने के संबंध में वित्तीय शक्तियाँ भी दी जानी चाहिए और पंचायती राज संस्थाओं को वे स्वयं ही निकाय बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ये सभी बातों को जो है यहाँ पर मार्गदर्शन के रूप में सम्मिलित किया गया। तो our next topic is the most important here, the composition of the panchayats. The panchayat raj system is established in the accordance with the 73 amendment and is a three-tier structure based on the direct election at all the three tier, the village, intermediate and district. Expansion from the intermediate tiers is given to the small state having less than 20 lakh population. There is the most important point, the note down. There is the small state having less than 20 lakh population. Let mean that they have the freedom not we have to the middle levels of the panchayat. All members of panchayat are directly elected. And however, if a state is a decide, a member of the state legislatures and the parliament may be also be or represent in the districts and middle level of panchayat. There is the most important here. The middle level panchayat are generally known as a panchayat samiti, and provision has been to the made for the is an inclusions of the chairperson of the village panchayats in the block and district level panchayat. The provision regarding to reservation of the seat scheduled caste and scheduled tribes has been already been to mention earlier, and however it should also be noted that here that 1/3 of the total seat are reserved from women. And 1/3 women are the quota fix of the scheduled caste and tribes. The reservation is also provided for the offices of chairperson, and the reserved seats are allotted by the rotation to the different constituencies and panchayat area. The state is a legislatures can be provided for the further reservation for the backward classes. Yeah, other backward classes means OBC in a panchayat. There is the most important here, and that what is a term? Their term is the next topic. The term is amended provide to the continuously extensions of panchayat. The normal term of the panchayat is of 5 year. If a panchayat is dissolved is earlier, election are held within the 6 month. There is a provision for a state level election commission for the superintendence. A state legislature may be endowed at the panchayat with such as the power authorities as may be or necessary to the enable the panchayat as a become institution of the self-government at the grassroots level. And responsibility may be given to be them to the preparers of plans for the economical development and social justice. Themes of the economic development and social justice with the regard to the 29 important matters such as agriculture, primary and secondary education, health and sanitation, drinking water, rural housing and welfare to the weaker section, and social forestry and so forth may be made by them. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है पंचायत की संरचना, देखिए 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज प्रणाली में त्रिस्तरीय ढांचे वाली है और जो प्रत्येक सदर के लिए सीधे चुनाव पर आधारित थी। ये 3 सदर थे, गांव, मध्यवर्ती और जिला सदर। कहते हैं 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में मध्यवर्ती सदर को छूट दी गई थी, यानी 20 लाख से कम आबादी वालों को जो है इस बातों के लिए छूट दी गई थी। इसका अर्थ तक उन्हें मध्यवर्ती स्तर पर रखने की स्वतंत्रता थी। पंचायत के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और ये प्रावधान भी किया गया था। राज्य विधानसभा और संसद का भी जिला और मध्यवर्ती स्तर पर जो है प्रतिनिधित्व दिया जा सकता था, ये भी इसमें प्रावधान किया गया था, यदि राज्य बदलना चाहे तो भी। मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को प्रायः पंचायती समिति कहा जाता था और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी सरपंच को ब्लॉक और जिला स्तर के पंचायत में सम्मिलित करने के जो है प्रावधान किए गए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, परंतु यहाँ यह आवश्यक है कि कुल सीटों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया
और इन कोटे में से 1/3 अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षितता का प्रदान किया गया, यानी आरक्षण किया गया इनको। और आरक्षित सीटों को अलग अलग पंचायत क्षेत्र के चुनाव क्षेत्र में बारी बारी से घुमाकर निश्चित भी किया गया। राज्य विधानसभाएं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी जो है अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया। यानी इसमें साफ हुआ जाहिर कि 1/3 जो है अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए जो है सीट आरक्षित किया गया। देखिए ये प्रावधान करना बहुत जरूरी भी था, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो जनजाति महिलाएं हैं वो आगे बढ़ के अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दे सकते थे। उसके पश्चात है कार्यकाल। देखिए संशोधन पंचायत के निरंतर अस्तित्व का प्रावधान करता है, और किसी पंचायत का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष ही होती है। इसी जनरली सी बात है। यदि कोई पंचायत पहले भंग होती है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने की जो है प्रोविजन होती है। पंचायतों चुनाव करवाने और उनका निरीक्षण, निर्देश एवं नियंत्रण एवं मतदाता सूची तैयार करने के लिए राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का प्रबंधन किया गया। यानी सारे इलेक्शन का जो है पूरे जो है इंतजाम जो है चुनाव आयोग द्वारा प्रबंधन की जाएगी, ये प्रावधान इसमें सम्मिलित थी। उसके पश्चात पंचायत की शक्तियों और दायित्व। देखिए राज्य विधानसभाएं पंचायतों की ऐसी शक्ति और अधिक दे सकती थी जो उन्हें तुच्छ मूल्य स्तर पर स्वशासन की संस्थाएं बनाने के लिए आवश्यक हो। उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए भी योजना बनाने का दायित्व सौंपा जा सकता था। लेकिन कहते हैं 29 महत्वपूर्ण विषय जैसे कि कृषि जो है प्राथमिक मध्यवर्ती शिक्षा, मातृ स्वास्थ्य और सफाई, ग्रामीण आवास, कमजोर वर्गों का कल्याण और वन क्षेत्र इत्यादि एवं इस प्रकार के अन्य विषय पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना उनके द्वारा बनाई जा सकती थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें जो है 73 के बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी। आगे का जो दोस्तों टॉपिक रहेगा वो होगा पंचायती राज के 3 स्तर, यानी 3 टायर और पंचायती राज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको देखना मत भूलना, वो वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट ये रहती है कि अगर आप जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने का लक्ष्य भी आपको रखना है, और इसके लिए आपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको जो है लगाना है 24 घंटे के लिए। देखिए कहते हैं जग भलाई, तभी कहते हैं अपना भलाई तो सब जान लेता है, कर लेता है, लेकिन जग की भलाई भी जरूरी होती है। कहते हैं कुछ अगर हम भी खा रहे हैं तो कुछ हमें जीव जंतु को भी देना चाहिए। अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो ये ज्ञान दूसरे बच्चों तक भी पहुंच जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए पहुंचाने का एक ही साधन है, व्हाट्सअप है, जहां पर आप इसको जो है व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा के दूसरे बच्चे तक भी इस वीडियो को पहुंचा सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात ये रहता है कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है अगर आप टॉपिक भी सर्च करोगे यूट्यूब पे तो त्रिपान स्टडी सेंटर का जो है रिसर्च पे नहीं आएगा, वहाँ पर वो वीडियो आएगा जो पहले से ही इसी नाम से मौजूद था। तो इसलिए अगर आप त्रिपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जो है इसके वीडियो वाले ऑप्शन पे जाना है, और वहाँ पर आपको त्रिपान स्टडी सेंटर के रिगार्डिंग सभी वीडियो जो है आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, और इसका जो है आप इसका प्रयोग भी कर सकते हो।